आज हम लोग पढ़ेंगे आय से संबंधित सवाल। क्या पढ़ेंगे? आय से संबंधित सवाल। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है और 1100 रुपया बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है? तो देखिए जब भी आय से संबंधित सवाल दे बनाने के लिए तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आय बराबर क्या होता है। ठीक है, तो आय बराबर क्या होगा? आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत। आय निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे? खर्च प्लस बचत। ठीक है, तो आइए मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का अगर खर्च है 100 रुपया, क्या है 100 रुपया, और उसका बचत है 50 रुपया। कितना है? 50 रुपया। तो मान लीजिए आप पूछा जाए आपसे उस व्यक्ति का आय कितना होगा, तो कितना हो जाएगा? वो व्यक्ति का खर्च कितना है? 100 रुपया, बचत कितना है? 50 रुपया। तो आय बराबर क्या होता है? खर्च प्लस बचत, यानी जो उसका खर्च होता है और जो बचत करता है वो दोनों मिला करके क्या होता है? आय होता है। तो इस दोनों को हम ऐड कर देंगे तो उसका आय निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? इसका आय कितना हो जाएगा? 100 में 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। चलिए मान लीजिए किसी व्यक्ति का आय 500 रुपया है। कितना है? 500 रुपया है, और उसका जो खर्च है 200 रुपया है। कितना है? 200 रुपया। पूछ दिया जाए उस व्यक्ति का बचत कितना होगा? कितना होगा बताइए? उसका मतलब आय कितना है? 500 रुपया, और खर्च कितना कर दे रहा है? 200 रुपया। तो उसका कितना बच गया? 300। यानी उसका बचत कितना हो गया? 300 रुपया हो गया। उसी तरह मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए यदि किसी व्यक्ति का आय है 1000 है। कितना है? 1000 है, और वो बचत कर लेता है 500 रुपया। कितना कर लेता है? 500 रुपया। तो बताइए उसका खर्च कितना होगा? 1000 उसका आय है, 1000 में से 500 रुपया का बचत कर देता है, तो उसका खर्च कितना हो रहा है? 500 रुपया। उसका खर्च कितना हो जाएगा? 500 रुपया। तो ये बताइए अगर आय दे दे, क्या दे दे? आय दे दे, तो कुछ देख आय दे दे, खर्च दे दे, बचत पूछेगा तो बता दीजिएगा, बताइएगा ना। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को इसी को हम लोग बनाएंगे। ठीक है, इसको क्या दे? चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके हिसाब से इसमें लिखते चलिए। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 78% खर्च करता है। हमको मालूम नहीं कि उसका मासिक आय कितना है, तो जब भी हमको मालूम नहीं होगा आय तो कितना मान लेंगे? 100 मान लेना है। तो हमको क्या, हमको आय नहीं मालूम है तो आय को क्या मान लेंगे? 100 मान लेंगे। चलिए यहाँ पर हम क्या किए? 100 मान लिए। अब क्या बोला है, मासिक आय 78% खर्च कर देता है, यानी 100 में से क्या करता है वो? 78 क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो उसका बचत कितना हो जाएगा बताइए हमको? कितना हो जाएगा? 22। यानी बचत कितना का करता है? 22 का करता है। चलिए अब उसके बाद क्या बोला है? खर्च कर देता है, फिर भी क्या करता है? 1100 रुपया बचा लेता है। देखिए इतना करने के बाद बचत को बचत के बराबर रखेंगे, खर्च को खर्च के बराबर रखेंगे, और आय को आय के बराबर रखेंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है? बचत कर लेता है, यानी कितना बचाता है? 1100 रुपया। तो किसके बराबर रखेंगे हम इसको? 1100। बचत था तो क्या किए हैं? बचत के बराबर रखे। अगर यही तो खर्च आता तो किसके बराबर रखते? खर्च के बराबर रखते। बचत को बचत के बराबर रखने के बाद क्या करना है? यहाँ से 1 का मान निकाल लेना है। 1 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1100 बट्टा 22। कितना हो जाएगा? 1100 बट्टा 22। अब इसको चलिए कट करके देखते हैं कितना होगा। ये होगा 11 दूना 22, क्या ये हो गया 100। इसको काटिएगा 2 से तो कितना हो जाएगा? ये 50। कितना हो जाएगा? 50। यानी 1 का मान कितना आ गया? 50। चलिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसकी मासिक आय कितनी है, तो जो पूछेगा उससे गुना करा दीजिएगा। मासिक आय पूछा था, क्या करेंगे? मासिक मिला के इसको गुना कर देंगे। 50 आया है और मासिक आय पूछा है, तो आय मिला करके 50 से क्या करेंगे? इसको गुना कर देंगे। तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा? 5000 आंसर। यानी इसका क्या हो जाएगा? 5000 क्या होगा उसका? मासिक आय। एक मरतबे काटेगा। सर 1100 बटा में 22 है और इंटू देके 100 कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है? एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% खर्च करता है और कितना 4000 रुपया बचाता है, तो उसका कुल खर्च कितना होगा? क्या निकालना है? खर्च निकालना है। तो आय से संबंधित सवाल है, तो पहले हम क्या लिखेंगे? आय बराबर क्या लिखेंगे? आय बराबर लिखेंगे खर्च प्लस बचत। क्या लिखेंगे? खर्च प्लस बचत। ये बताइए क्वेश्चन में आय दिया है क्या?
नहीं दिया है तो आय कितना मान लेंगे हम 100 मान लेंगे। चलिए बोल रहा है कि अपनी मासिक आय का 80% खर्च करते हैं। खर्च कितना करता है 80%। जब उसका आय 100 है 80% खर्च कर देता है तो उसका बचत कितना हो जाएगा 20 का। चलिए अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और 4000 रुपया बचाता है तो हम क्या बोल रहे हैं अगर बचत देगा तो बचत के बराबर, खर्च देगा तो खर्च के बराबर, आय देगा तो आय के बराबर। क्वेश्चन में क्या दिया है यहाँ पे बचत दिया है। क्या दिया है बचत। तो बचत को किसके बराबर रखेंगे बचत के बराबर रखेंगे। 4000 है तो 4000 बचत के बराबर रख दिए। यहाँ से क्या करना है एक का मान निकालना है। एक का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 बट्टा कितना हो जाएगा 20। 1 0 0 0 काट गया 2 दूना 4 यानी कितना आ गया 200 यानी एक का मान कितना आया 200। अब चलिए क्वेश्चन में पूछा गया है तो उसका कुल खर्च कितना होगा। क्या पूछा है खर्च पूछा है। तो खर्च पूछा है तो क्या करेंगे खर्च मिलाकर उसको गुना करा देंगे। यही तो मेरा खर्च है। तो कितना है एक का मान 200 तो 200 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे। 8 दूना 16 कितना हो गया 2 जीरो यानी 3 जीरो हो गया। कितना हो गया टोटल 16000 यानी क्या आ गया मेरा 16000 जो आ गया उसका खर्च आ गया। चलिए इसको लिख लीजिए। अगर यही भी पूछता उसका बचत का क्या करते बचत में गुना कर देते 200 से। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 12% किराने के सामान पर, 8% दवाओं पर, 20% बच्चों के स्कूल फी पर क्या करता है खर्च करता है और उसके पास 3600 रुपया की राशि शेष, यानी शेष मतलब क्या हुआ बचत है उसका। क्या है बचत है। तो बताना है कि उसका वेतन कितना है। वेतन का मतलब समझ रहे हैं कि उसका आय कितना है। तो सबसे पहले हम क्या बोले हैं आय बराबर क्या होता है ये बताइए पहले आपको। आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। खर्च प्लस क्या होता है बचत होता है। तो सबसे पहले देखिए हमको आय के यहाँ पर मालूम है नहीं तो आय को कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। चलिए अब खर्च देखिए इसमें कितना हो रहा है 12% किराने के सामान पर, 8% दवाओं पर और 20% बच्चों के स्कूल फी पर। तीनों को ऐड कीजिए तो 12% और 8% कितना हुआ 20%। अब 20% 12 8 20 अब 20 कितना हुआ 40 यानी खर्च 100 में से कितना खर्च कर दे रहा है 40 खर्च कर दे रहा है। 8% है तो 100 में से कितना खर्च कर दे रहा है 40 खर्च कर दे रहा है। तो उसका बचत कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन में बचत कितना दिया हुआ है शेष मतलब क्या उसका बचत। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 3600 तो 60 बराबर कितना हो जाएगा 3600। यहाँ से एक निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 3600 बटा 7। 1 0 से 1 0 कट गया 36 यानी कि एक का मान कितना आ गया 60 आ गया। और पूछा क्या है क्वेश्चन में उसका वेतन कितना। वेतन मतलब आय। आय पूछा है तो क्या करेंगे आय से गुना करा देंगे। तो गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा ये 6000। 6000 क्या है उसका वेतन है। चलिए इसको लिख लीजिए यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लिखिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है एक व्यक्ति प्रत्येक माह अपने वेतन का 20% ईएमआई पर, 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर और 10% मनोरंजन पे खर्च करता है और शेष 1250 रुपया क्या करता है बैंक में जमा कर देता है। तो बोला है कि तो वह कितनी राशि खर्च करता है ये नहीं पूछा है। इसमें तो हमको आय नहीं मालूम है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आय बराबर क्या लिखेंगे आय बराबर। तो आय बराबर क्या होता है खर्च प्लस बचत। क्या लिखेंगे खर्च प्लस बचत। तो इस क्वेश्चन में तो हमको आय मालूम है नहीं तो क्या करेंगे आय कितना मान लेंगे 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 100 मान लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसमें खर्च कितना है। देखिए तो अपने वेतन का 20% ईएमआई पर, 30% जो भोजन पे कर देता है, 20% बच्चों के स्कूल शिक्षा पर करता है, 10% मनोरंजन पर। टोटल खर्च कितना हुआ यहाँ काउंट कीजिए 20 और 30 कितना हुआ 50 50 और 20 कितना हुआ 70 70 10 80 यानी कितना खर्च कर देता है 100 में से 80 खर्च कर देता है। तो बचत कितना हो जाएगा आय 100 है खर्च 80 है तो बचत कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है 1250 रुपया बैंक में जमा मतलब जमा करने के मतलब समझ रहे हैं क्या कर रहा है वो बचत कर रहा है। तो क्या करेंगे बचत को बचत के बराबर रखेंगे। क्या करेंगे बचत को बचत के 1250 है तो किसके इसके 20 के बराबर रखेंगे। किसके बराबर रखेंगे 20 के बराबर। यहाँ से क्या करेंगे एक का मान निकालेंगे तो एक का मान निकालेंगे कितना होगा 1250 बटा 20 कितना हो जाएगा 1250 बटा
20, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कट गया। अब 2 से 30 में लगेगा नहीं। अब क्या, अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, वह कितनी राशि खर्च करता है, यानी क्या निकालना है उसका, खर्च निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे, इससे गुना करा देंगे, कितना हो जाएगा। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, 80 गुना 125 बटा 2, 80 में गुना करना था इससे। ये देखिए इसको काट करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 40। अब गुना कर दीजिए इसमें, 125 में 40 से गुना कीजिए, कितना होगा 125 में किससे गुना करना है, 40 से। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 40 से करना तो 4 से कीजिए, जीरो लगा दीजिएगा, 4 पचे 20, कितना हो गया 2, 4 गुना 8 2 10, हासिल 1, 4 एकम 4 1 5, एक जीरो बच गया था, आप एक जीरो लगाइए, कितना हो गया आपका 5000। 5000 आपका क्या निकल कर के आ गया, आपका क्या निकाले हम, खर्च निकाले। क्या निकाले हैं, खर्च निकाले। तो खर्च मेरा कितना आ गया 5000। अगर इसमें मान लीजिए खर्च ना पूछ करके आपका आय पूछ देता तो क्या करते हैं हम, इसमें आय से गुना कर देते हैं। जो पूछिएगा उससे उसमें क्या करना है, गुना कर देना। क्या करना है, गुना कर देना। चलिए इसको लिख लीजिए।